आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें राहुल गांधी को रिलीफ दे दिया गया है। ये किस तरीके से 2024 में जो तैयारी मोदी जी की चल रही थी उस पर कितना फर्क पड़ेगा? मोदी की तैयारी क्या है? मोदी की तैयारी गुंडागर्दी है। सीधे शब्दों में अगर मैं ये बात कही जाए, जो फैसला था गुजरात कोर्ट का फैसला वो कानूनी रूप से गलत था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को सही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप एक ऐसे मामले में जो पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है और एक पब्लिक स्पीच का मसला है, उसमें आप सबसे ज्यादा जो सजा है एक्शन को सजा आप दे रहे हो, लेकिन उसका कोई कारण आप नहीं बता रहे कि आप सबसे ज्यादा जो सजा है वो क्यों दे रहे हो। मैक्सिमम सजा जो है 2 साल की ही सजा क्यों दे रहे हो, उसका कारण आपने बताया। और ये मसला ऐसा है नहीं जिसमें आपको ये सब करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाए हैं और मैं समझता हूँ उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जो कोर्ट का फैसला था निश्चित गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। जो उनकी सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी। मैनेज कर पाएंगे इस चीज को, वो तो बड़े खुश थे कि देखो अच्छा हुआ ही है। ये अंधभक्त और ये सब जो है सारे लोग जब तक उनकी चलती है उनके पक्ष में होता है तो खुश होते हैं और जब उनके खिलाफ होता है तो फिर वो गाली निकालते हैं। के जो IT सेल के तनख्वाहिया कीड़े हैं वो सब गाली करते हैं, निकालते हैं, ट्रोल करते हैं, जैसे चीफ साहब को। सर संसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी की सांसद कह रही है कि चुप हो जाओ वरना तुम्हारे घर भी ईडी आ जाएगी। भाई ये तो डर फैलाया है ना, प्रधानमंत्री ने ये डर फैलाया है कि अगर कोई कुछ कहेगा, ये यूँ कहो कि कुछ नहीं सरकार के खिलाफ अगर बोलेगा या सरकार के हक में नहीं चलेगा तो सरकार ईडी के माध्यम से उसे जेल में बंद करवा देगी। और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, अब तो ये जग जाहिर है, अब तो सबके सामने है। तो जो बात कहा गया है कि ईडी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, तो क्या अभी तक उनके इस बयान से कहा जा सकता है अभी तक जितना ईडी के जितने भी छापे पड़े हैं वो प्लानिंग के तहत हुए? निश्चित रूप से इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अगर प्लानिंग नहीं है तो एक सवाल का जवाब दीजिए और आपके माध्यम से हर कोई सवाल को सोचे और खुद इस बात का जवाब लेने की कोशिश करे कि ईडी जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है वो लोग जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं ईडी उनकी फाइल क्यों बंद कर देती है? सरकार से क्या लेना देना ईडी का? ईडी तो संविधान के तहत काम कर रही है ना। तो जिस अपराधी के खिलाफ आपने कार्रवाई की, जिसे आप कहते हो हजारों करोड़ का घोटाला है, लाखों करोड़ का घोटाला है, जैसे अगर आप अभी कहें 2 उदाहरण बताते हैं महाराष्ट्र से अगर देखें तो पहले शिंदे और कुछ लोगों के खिलाफ ईडी गई, ईडी ने कार्रवाई की, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए ईडी की कार्रवाई खत्म। ठीक इसी तरह से जो अजित पवार है उसके साथ में जो लोग आए हैं, वो जितने भी लोग आए उनमें से 8-9 लोग हैं जिनको मिनिस्टर बनाया गया है, उन सबके खिलाफ ईडी की कार्रवाई। और एक तो उनमें से ऐसे था भी 2.5 साल जेल में रह के आए हैं, उन सबके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की शुरू की। और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली ईडी बंद हो गई, शांत हो गई। क्यों शांत हो गए भाई? क्या वो अपराधी नहीं रहा? वो अपराधी था, अपराधी है अगर आप कह रहे हो तो फिर कार्रवाई करो आप। लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए आपने कार्रवाई बंद कर दी। ये बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को दिखाती है कि ईडी का और सीबीआई का जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, या सीधे शब्दों में कहो कि मोदी, देश का प्रधानमंत्री मोदी ईडी और सीबीआई का अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए गलत इस्तेमाल कर रहा है। और ईडी के लोग अपनी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों को भूलकर एक व्यक्ति की गुलामी करते हुए इस देश की तबाही के लिए जिम्मेदार। सर राहुल गांधी को जो राहत मिली है, क्या वो इंडिया जो महागठबंधन तैयार किया गया है उसके लिए फायदेमंद होगा 2024 में? नहीं, देखिए गठबंधन जो हुआ है निश्चित रूप से एक बड़ी बात, और आप इसकी सफलता का इस हिसाब से आकलन कर सकते हैं कि इस गठबंधन ने जो इंडिया नाम दिया है अपने गठबंधन को, उसके बाद बीजेपी में जिस तरह से खलबली मची हुई है, जिस तरह की बौखलाहट है, उससे ये सिद्ध होता है कि गठबंधन होने से बीजेपी पूरी तरह से परेशान है। पर मेरा यहाँ अपना मत है, ये निश्चित रूप से गठबंधन होकर गठबंधन की ताकत बढ़ी है, विपक्ष की ताकत बनी है, सरकार के लिए बड़ी जबरदस्त चुनौती खड़ी हो गई। और फिर भी मैं कहता हूँ अगर ईवीएम से चुनाव हुआ 2024 का तो मोदी को कोई नहीं हरा सकेगा।
हाँ, ईवीएम से चुनाव खत्म हो गया और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो मोदी कितनी भी कोशिश कर ले 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी लोकसभा में। हमेशा ये फर्क है। नहीं जीते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इंडिया बने, चाहे कुछ नहीं, वो इसलिए कह पा रहा है क्योंकि उनकी अभी तानाशाही चल रही है। इलेक्शन कमीशन उनकी गुलामी करते हुए उनके लिए काम कर रहा है और सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। जैसे ईडी है, जैसे सीबीआई है, जैसे इनकम टैक्स है, फोर्सेस हैं उनके कंट्रोल में, उनके हाथ में। उनका दुरुपयोग वो इलेक्शन जीतने के लिए करें। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हो जाए और फेयर में भी बैलेट पेपर्स हो जाए, मैं लिख के दे रहा हूं कि बीजेपी, मोदी की तो बात छोड़ो, मोदी अमित शाह ऐसे हजारों, 1,000 अमित शाह और 1,000 मोदी अगर एक लोकसभा सीट पर भी खड़े होकर प्रचार करें तो भी 40 से ज्यादा सीट बीजेपी जीत नहीं पाएगी अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद क्या 2024 में लड़ पाएंगे चुनाव राहुल गांधी? क्योंकि अभी तो फिलहाल उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी। निश्चित, अगर सांसदी बहाल हो गई नहीं तो आने वाले समय में फिर कुछ न कुछ तो उन्हें सजा मिलेगी। तब देखी जाएगी ना। हम कल्पना नहीं कर सकते ना कल क्या होगा। अगर कल्पना करते तो कल्पना हम ये करनी चाहिए कि भाई कल को आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, करो ना आप कल्पना नहीं कर सकते। जो परिस्थितियां हैं हम उसके हिसाब से बात करें। और आज की परिस्थिति ये है कि गुजरात कोर्ट का जो फैसला था, हाई कोर्ट का जो फैसला था, उस पर स्टे लगा दिया और राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो जाएगी और इसके बाद वो चुनाव क्या इसमें कोई